हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? बढ़िया। आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है। दूसरा टॉपिक है जिसमें हम संविधान सभा एंड संविधान निर्माण प्रक्रिया से रिलेटेड पीवाईक्यू देखने वाले हैं। आई होप आपने पिछली वाली वीडियो हो वो देखी होगी। उसमें हमने पीवाईक्यू डिस्कस किए थे। ये हम एक सीरीज चला रहे हैं यूपी पीएससी के लिए, यानी कि प्रीलिम्स के लिए, जिसमें हम लास्ट ईयर्स के पीवाईक्यू देखेंगे, साथ साथ में हम टॉपिक्स भी कवर करते जाएंगे। क्योंकि हम पीवाईक्यू से ना एक अप्रोच जनरेट कर लेते हैं कि पीवाईक्यू ऐसे पूछे जाते हैं तो हम किसी टॉपिक्स को ऐसे ही पढ़ें। ठीक, तो आप पीवाईक्यू से अपने डायमेंशंस खोलो। साथ ही आप ये भी देख सकते हो कि हम पीवाईक्यू पैटर्न्स के आधार पर ये जान लेंगे कि हम इस टॉपिक्स में कितना टाइम्स दें या कितनी डीप गहराई के साथ इस टॉपिक को पढ़ें। ये सब आप पीवाईक्यू के जरिए ही कर पाओगे, राइट? तो चलिए अब हम वन बाय वन पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे और उनसे अगर रिलेटेड कोई भी फैक्ट आता है तो उसको भी हम डिटेल में देखेंगे। वीडियो को यानी कि वीडियो के लास्ट तक तो आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो सकती है कि आपको ये देखना पड़े। पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? नहीं समझ में आया होगा, मत समझो। ये देखो कि स्वतंत्रता से पहले संविधान सभा का विचार है वो किसने औपचारिक रूप से या किसने सबसे पहले दिया था विचार? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एम एन रॉय। हमें राइट आंसर तक ही नहीं जाना है, अब हम देख लें कि क्या ऐसा कोई क्वेश्चन और भी आ सकता है, उसको भी देख लो। चलो आओ, कुछ मैंने आपके लिए कुछ कंटेंट तैयार किया है। पहला है कि संविधान सभा क्या होती है सामान्यतः? संविधान सभा एक ऐसी सभा होती है जिसने यानी कि संविधान का निर्माण किया हो। ठीक, तो ये भारत की जो संविधान सभा थी वो कैबिनेट मिशंस के थ्रू बनी थी। किसके? कैबिनेट मिशंस के थ्रू। याद रखना है कि संविधान सभा का निर्माण हुआ था तो वो किसके सुझाव पर हुआ था या किसने, किस कमीशन के? तो कौन सा कमीशन है? कैबिनेट मिशन। विश्व की प्रथम संविधान सभा यूएसए की थी। किसकी थी? यूएसए की थी। देन फ्रांस की संविधान सभा 1789 में बनी थी। विश्व में सबसे पहले संविधान सभा का विचार हेनरी मैन, इंग्लैंड के विचारक थे, उन्होंने दिया था। ठीक, अब हम संविधान सभा की मांग, जो कि अपना क्वेश्चन था, जैसे अप्रत्यक्ष मांग, इनडायरेक्ट मांग, सांकेतिक, देन प्रत्यक्ष, ऐसे मांग आ सकती थी। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। अप्रत्यक्ष मांग में आप स्वराज्य विधेयक यानी बाल गंगाधर तिलक, इनको देखना, दादा भाई नौरोजी हैं, इनको देखना। बस बेसिक इन्होंने अप्रत्यक्ष मांग की नींव रखी थी। सांकेतिक मांग में महात्मा गांधी, सप्रभु समिति, मोतीलाल नेहरू। आगे बढ़ो। प्रत्यक्ष मांग यानी कि ये हमारा क्वेश्चन था कि 1934 में, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि एम एन रॉय ने जो औपचारिक रूप से संविधान सभा का विचार दिया था वो कब किया था? तो 1934 में। तो 1934 में एम एन रॉय ने सबसे पहले बात की थी कि संविधान सभा का गठन हो। फिर देखो, जवाहरलाल नेहरू ने ना 1938 में बोला था कि संविधान सभा का निर्माण हो तो वो वयस्क मताधिकार के आधार पर हो, लेकिन एक्चुअल में ना जो संविधान सभा थी वो वयस्क मताधिकार पर नहीं थी, आपको पता ही होगा। फिर 1939 का कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन होता है, उसमें फिर संविधान सभा से संबंधित प्रस्ताव पास कर लिया जाता है। ठीक, तो आई होप आपके ये प्रश्न थोड़ा सा डायमेंशन क्लियर हुआ होगा इस प्रश्न का। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब इस प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया था। यानी कि इसमें यह पूछा जा रहा है आपसे कि जो संविधान सभा का विचार आया था वो किस कमीशन के थ्रू सबसे पहले आया था? किस कमीशन के थ्रू? तो क्रिप्स मिशन के थ्रू। साइमन कमीशन वैसे भी नहीं हो सकता है, 1935 में तो बात ही नहीं की थी। ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशंस, नॉट पॉसिबल ना। तो सबसे पहले क्रिप्स मिशन। वीडियो पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो हमें जानना चाहिए कि कैबिनेट मिशन कब आया था, इसमें कितने सदस्य थे,
इसके अध्यक्ष कौन थे, क्योंकि अगर इससे कोई भी प्रश्न आता है तो आप बना लो। तो चलिए अब आ जाइए कैबिनेट मिशन पे। कैबिनेट मिशन जिसका गठन यानी कि 24 मार्च 1946 को होता है, 3 सदस्यीय होता है। अध्यक्ष इसके पैंथिक लॉरेंस होते हैं, स्टेफोर्ड क्रिप्स अन्य सदस्य हैं, देन अलेक्जेंडर। इस मिशन की कुछ शर्तें थी कि संविधान का निर्माण हो, संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभा सदस्यों के द्वारा होगा, अंतरिम सरकार का गठन होगा, देन सांप्रदायिक निर्वाचन को स्वीकार किया था इसने। मुस्लिम लीग काफी हद तक संतुष्ट थी। तो संविधान सभा का गठन हुआ था ना, तो वो कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था, कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था। तो अब आइए इस प्रश्न में, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है? तो कौन सदस्य नहीं है? विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस देखे थे, यस। एवी अलेक्जेंडर देखे थे, यस। स्टेफोर्ड क्रिप्स देखे थे, यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो सामान्यतः कितने के था? 10 लाख जनसंख्या के अनुपात में था। इस कैबिनेट मिशन के तहत कुछ संविधान सभा के सदस्य थे, तो उनको देखिए आप, एक संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे। देखो संविधान सभा के सदस्य थे, एक दो कंडीशन थी, विभाजन से पूर्व और विभाजन के पश्चात। तो विभाजन से पूर्व कुल कितने थे? 389, जिसमें से 93 देसी रियासत से थे, देन 296 11 गवर्नर प्रांतों से थे, जिनमें से 4 थे तो वो मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से थे। देन विभाजन के पश्चात क्या कंडीशन हुई थी कि 299 सदस्य बचे थे, तो उनमें से 2 से 29 सदस्य थे तो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से थे, और बाकी 70 किससे थे? देसी रियासतों से। चयन विधि क्या थी? लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया जाना था। कितने पर? लगभग 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया जाना था। सदस्यों का चुनाव प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था। अतः यह चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। कैसा नहीं था? वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। आई होप संविधान सभा में सदस्य कितने हैं, कैसे क्या थे, क्लियर हुआ होगा, क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, तो भारतीय संविधान सभा का किसके तहत गठन किया गया था? अभी देखा था ना, तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 के अंतर्गत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी, तो कब की गई थी? 24 अगस्त 1946 को। अब हम ये जान लेते हैं कि अंतरिम सरकार थी तो उसमें क्या क्या या कौन कौन से मिनिस्ट्री थी या इसकी क्या क्या डिटेल थी, तो उसको एक बार समझ लेते हैं। आइए अंतरिम सरकार को समझते हैं। राइट, देखो अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? हमें कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ था, ये तो हमें पता होना चाहिए। कैबिनेट मिशन के आधार पर यानी कि 24 अगस्त 1946 को घोषणा होती है कि हम अंतरिम सरकार का गठन करेंगे। इसका गठन कब हो जाता है? 2 सितंबर 1946 को, याद रखना है। अब इसके तहत कुछ मंत्री हैं, कुछ विभाग हैं, आपको एक नजर देखना है, बस याद हो जाए तो बढ़िया, नहीं याद हो जाए तो भी रोना नहीं, याद हो जाएगा। देखो जवाहरलाल नेहरू पीएम है, विदेशी मामले में अध्यक्ष होंगे या विदेशी मामले के प्रमुख होंगे, याद है ना, सिंपल। वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्टर थे उस समय, सूचना प्रसारण, याद है ना। बलदेव, यानी कि याद करो ऐसे, बल है, बल बल बल, किसकी बात करेगा? रक्षा की बात करेगा। किसकी बात करेगा? रक्षा की बात करेगा। जॉन मथाई, मथाई मथाई मथाई, माता पिता उद्योग एवं आपूर्ति से संबंधित है। मथाई महती यानी सप्लाई की बात कर रहा है, बस ऐसे याद कर लो, बस याद ही तो करना है। सी राजगोपालाचारी, शिक्षा से जोड़ दो बस। सी राजगोपालाचारी शिक्षा से जोड़ दो बस। ऐसे ही भाभा, इनको आप कितनी बार पढ़े होंगे संस्टेक में। कार्य, खान एवं बंदरगाह, याद कर लो बस। भाभा यानी कार्य, खान एवं बंदरगाह, इनसे जुड़ा हुआ तो कौन? भाभा। राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद कहाँ से थे? बिहार से थे। किससे जुड़े होंगे? बिहार, कृषि से। तो खाद्य एवं कृषि से कौन हुआ?
राजेंद्र प्रसाद। देन आसफ अली, रेल, अली 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 रेलवे, अली से रेलवे, याद कर लो। जगजीवन राम, हे राम, कौन को बोलते हैं? श्रम के सामान्य दिवस, तो याद कर लो हे राम, तो श्रम में याद कर लो, श्रम मंत्रालय आ जाएगा बस। कुछ न्यूमोनिक्स बना लो और याद कर लो बस। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब मुस्लिम लीग सदस्य यानी कि 26 अक्टूबर 1946 में शामिल होते हैं कैबिनेट में, तो उनके पास जैसे लियाकत अली हैं, वित्त याद करना है आपको कि अंतरिम मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, तो वित्त किसके पास था? तो लियाकत अली के पास था। आप जब घटना चक्र की पीवाईक्यू लगाएंगे तो उसमें ये मिल जाएंगे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस, तो इसमें वित्त को देख लो एक बार बस, बाकी छोड़ सकते हैं आप। देन स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल है, इसको एक बार कंपैरिजन के साथ देख लो, सेम ही है ज्यादातर पूरा। जैसे कि बलदेव रक्षा, एक याद रखना है कि एकमात्र महिला मंत्री, तो राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री थे बस। ठीक है, आगे बढ़े अपने क्वेश्चन पर। कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ बस। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? अरे भाई इसको देखो, सी राजगोपालाचारी, अभी देखे थे ना सी राजगोपालाचारी। देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अभी देखे थे ना, कोई चेंज नहीं है। जगजीवन राम, राम या श्रम मंत्रालय। देन राधाकृष्णन, नहीं है ना, पढ़े थे कहीं? नहीं, तो आंसर क्या होगा? सी। संविधान सभा में, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? कैसे हुआ था संविधान? सीधे जनता द्वारा? अरे नहीं। फिर तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा? नहीं। तो फिर कैसे हुआ था? भारतीय राष्ट्रीयों के शासकों के नामांकन द्वारा? नहीं, प्रांतीय सभाओं के द्वारा हुआ था। याद हुआ? इसको देखो आप, अभी मैं आपको दिखाऊं इसको, इस चार्ट में देखो आप, इसमें लिखा है ना सदस्यों का चुनाव प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था। समझे? क्वेश्चन की वही थीम रहती है रिपीटेशन की, बस पूछने का तरीका उसका अलग अलग है। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। इसको भी एक बार समझ लीजिए, बैठक या क्या क्या होता है, कब गठन हुआ था, सब कुछ एवरीथिंग। आइए, संविधान सभा की कार्यप्रणाली। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है संविधान सभा की। कहां पर होती है? नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में, वर्तमान यानी संसद भवन केंद्रीय कक्ष में। देन 2 से 11 मेंबर थे, जिनमें उस टाइम 9 महिलाएं थी। टोटल संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी? 15। उस टाइम कितनी थी प्रेजेंट? 9। इसके यानी कि अस्थायी या अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यही हमारा क्वेश्चन था, यही हमारा क्वेश्चन था। ठीक, इनके बारे में समझ लो अब कि ये सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, बिहार के आरा के प्रतिनिधि थे, पेशे से वकील थे। हमने इनको चुना था, यानी संविधान सभा ने इनको चुना था तो फ्रांसीसी परंपरा के आधार पर चुना था इनको। समझे? उसी समय अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथोनी। आई होप ये आपके लिए फैक्ट न्यू होगा। नियुक्ति यानी कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी इनकी, अस्थायी उपाध्यक्ष की। संविधान सभा को संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति आचार्य जेवी कृपलानी थे। इन्होंने ही अस्थायी उपाध्यक्ष का परिचय कराया था। ठीक, पहली बैठक में ही श्रद्धांजलि दी गई थी, तो किसको दी गई थी? प्रसन्ना देव रैकुट को। देन दूसरी बैठक ऐसी संविधान सभा की होती है, तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। कब? दूसरी बैठक में। याद रखना है, ये भी कहां से थे? बिहार से थे। स्थायी अध्यक्ष यहां से बनाए गए थे, निर्विरोध निर्वाचित। याद रखना है कैसे यानी अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनका निर्वाचन निर्विरोध हुआ था। ठीक, तो ऐसे फैक्ट और भी हैं जिन्हें हम डिटेल क्लास में देखेंगे। तो आई होप ये वाला आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा कि संविधान सभा की प्रथम बैठक अध्यक्षता किसने की थी। एक 9 दिसंबर, दूसरा 11 दिसंबर। क्रिस्टल क्लियर करके चलो अपने आप। अब देखो, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। सेम रिपीट रहेगा क्वेश्चन।
इनमें से कौन भारतीय संविधान के अध्यक्ष थे? तो कौन अध्यक्ष थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैसे अध्यक्ष थे? स्थायी अध्यक्ष की बात करोगे। कैसे की बात करोगे? स्थायी की बात करोगे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। कब की गई थी भारतीय संविधान सभा की स्थापना? यानी पहली बैठक हुई थी ना, तभी 9 दिसंबर 1946 को। देखो, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन होता है और इसी आधार पर 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ ही हुई थी। समझे? भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। कब? 22 जनवरी 1947। इसको समझ लो। यानी कि जो उद्देश्य प्रस्ताव होते हैं ना, वो उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू पेश करते हैं। कौन पेश करता है? जवाहरलाल नेहरू। फिर ये संविधान सभा 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लेती है। कब? 22 जनवरी 1947 को। तो अब क्लियर हुआ? यानी पहला प्रश्न ये बन सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश हुए थे? 13 दिसंबर 1946 को। दूसरा बन सकता है कि किसने पेश किए थे? जवाहरलाल नेहरू ने। तीसरा प्रश्न हो सकता है कि संविधान सभा ने इन्हें कब अपनाया, अपना यानी कब पारित कर दिया था? 22 जनवरी 1947 को। यहाँ देखो, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा यानी संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो कब पारित किया था? 22 जनवरी 1947 को। क्लियर करके चलो, बिल्कुल डाउट मत रखो। अब देखो, यही क्वेश्चन आ गया, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे? किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू। आसान है ना, बस पढ़ते रहो तभी आसान है। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये देखना है आपको। देखो, पहला प्रश्न, पहला यानी कि पहला ऑप्शन क्या बोलता है कि पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, संविधान के निर्माण का असर था। सही है, सिंपल, यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव थे, नेहरू ने पेश किए थे। हाँ, थोड़ा बहुत सही है, ऐसा बोल सकते हो अभी कि सही है सामान्यतः। उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, ये तो उसका उद्देश्य ही है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था। हाँ, हम भारत के लोगों के द्वारा। बना कहाँ से? हम भारत के लोगों से। तो सही है सामान्यतः। राज्य का मुखिया लोग यानी प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। राज्य का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। इसको कौन? लोग चुनते हैं? नहीं ना, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो यानी कि फोर्थ ऑप्शन गलत। देखो, फोर्थ गलत है तो सभी चारों हो नहीं सकते, आंसर पर आप वैसे ही पहुंच गए। देख रहे हो, एक ऑप्शन से आप आंसर तक पहुंच सकते हो। क्लियर हुआ ना? आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन आपसे बोलता है कि भारत का संविधान या भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो सामान्यतः देखो, इस प्रश्न में कुछ जगह 11 मिलेंगे आपको, कुछ जगह 12। कितने? 12। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो 24 जनवरी को अंतिम बैठक होती है ना, तो कभी कभार उसको भी एक अधिवेशन के रूप में शामिल कर लिया जाता है। तो इसीलिए इस प्रश्न का ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? 12। अगर इसमें 11 होता तो हम 11 को भी वरीयता देते। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही स्थिति क्या थी? अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1947 को। 24 जनवरी 1947 को। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना माह लगा था? कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। याद करना है, सिंपल है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वी.एन. राव थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? वी.एन. राव। वी.एन. राव के बारे में ये भी जानना है आपको कि ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अचरज की बात है ना आपके लिए, संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। याद करना है आपको, सिंपल है बस। अब इस प्रश्न को देखो, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो ए ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर द्वारा, बी ऑप्शन है वी.एन. राव द्वारा, देन सी ऑप्शन है के संतानम द्वारा, के एम मुंशी द्वारा। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, जिस पर विचार एवं परिवर्तन के प्रारूप समिति के द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। तो वी.एन. राव मूल प्रारूप में 2 से 43 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। वी.एन. राव ने जो पेश किया था तो उसमें कितनी थी? इतनी थी। तो सबसे पहला प्रारूप किसने तैयार किया था? वी.एन. राव ने। अगला क्वेश्चन देखो,
संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? ये क्वेश्चन पता नहीं ऑप्शन यूपीपीसीएस ने कैसे बनाए थे, क्योंकि उसमें ये बोला है जो संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला था। अतः प्रश्न में दी गई विकल्प में से कोई विकल्प सही नहीं है। अगला देखो, कुछ क्वेश्चन आते हैं, मुझे भी पता है कि कुछ क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि फैक्ट है तो फैक्ट है, उसमें क्या है, सीधा सीधा है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? तो पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। याद रखना है, हमें यहाँ पे हमने अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, और लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। अंतर क्लियर रखना है, क्लियर। जब हम प्रियम्बल पढ़ेंगे तब भी दोबारा हम इसको देखें। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? अभी बताया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। सिंपल है। भारत का संविधान अंगीकृत अधिनियमित हुआ था, कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। सेम रिपीट होता है क्वेश्चन भी, समझे? अगला देखो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं इसको। अब ये बोलता है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन्हें सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक। ठीक, तो पहला है प्रारूप समिति की नियुक्ति। प्रारूप समिति की नियुक्ति कब होती है? तो 29 अगस्त 1947 को। ठीक, याद रखना है। भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित अभी देखा था ना, 26 नवंबर 1900 कब? 49। भारतीय संविधान के प्रवर्तन होने की लागू ये कब होता है? 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की प्रथम बैठक अभी देखी थी 9 दिसंबर 1946। क्या आप अब इसको ऑप्शन के हिसाब से लगा नहीं सकते? तो सबसे पहले आप किस पे जाओगे? डी ऑप्शन, यानी कि 4 सबसे पहले आना चाहिए। 4 इसमें सबसे पहले है, इसमें तो ये तो हो नहीं सकते अब। ठीक, फिर 1 आएगा, तो 1 किसमें है? इसमें भी 1 है अभी। अब आ जाओ इन दो पे, देखो आप, तो इन दो में सबसे पहले कौन आएगा? 26 नवंबर 1949। देन लागू होने की तिथि 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए। एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हैं आप इसमें, सो आप अभी से ऐसे प्रश्नों को बरीतया ध्यान दो, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देखो, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ऑब्वियसली करता है। इसको एक गृहीत संविधान कहा जा सकता है, यानी कि दूसरे देशों से लिया गया है, इसमें कुछ ना कुछ हाँ बोल सकते हैं, तो सामान्यतः ए और आर दोनों सही हैं, बट स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, समझे? कि सामान्यतः जनरली इन स्टेटमेंट सही है। अब स्पष्टीकरण कैसे करता? स्पष्टीकरण ऐसे करता कि जब ये स्पष्ट कर देता कि आवश्यकताओं, जैसे कि ऐसे कि क्वेश्चन आए ना, तो उसमें बिकॉज लगाओ आप। जैसे कि भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है क्योंकि इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है, ये गलत होता। अगर इसी जगह ऐसा होता है कि आवश्यकताओं की पूर्ति करता है क्योंकि यह समाज या भारतीय समाज के द्वारा निर्मित है, तो ये स्टेटमेंट सही होता। बजाय कि इसमें एक सही लाइन जोड़ी हुई है कि गृहीत संविधान है ये, लेकिन इसका लॉजिकल रीजन नहीं है इसका, ठीक है ना? एक बार आप इस चीज को यहां पे भी देख लो। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो ये महात्मा गांधी जी ने बोला था। क्या बोला था? क्या बोला था? महात्मा गांधी जी ने बोला था कि आप राष्ट्रीय कांग्रेस को ना एक राजनीतिक दल के रूप में मत रखो स्वतंत्रता के बाद, क्योंकि इसके पीछे उन्होंने लॉजिक दिया था कि भारत में जो या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है या फिर न्यू कुछ आइडियाज हैं, तो उनका जनरेशन हो सकता है इसके पीछे, ठीक है? अगर आपने सेम
तो किसी एक परिवार को भी तो बढ़ावा मिल सकता है ना उससे। तो इस संदर्भ में इनका कुछ आइडिया ऐसा था। अगला प्रश्न देखो, अपनी राष्ट्रीय प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका था। यह कथन किसका है? ये किसका है? आइवर जेनिंग्स का है। ऐसे कथन है, आप एक बार वीडियो पॉज करो, पढ़ो। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत थी? कितना सबसे ज्यादा फेमस कोटेशन है ग्रेनविल ऑस्टिन का, एक बार देख लो इनके संदर्भ में। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? कुल कितनी महिलाएं थी? मैंने स्टार्टिंग बताया था 15। तो चलिए आज महिलाओं से ही संबंधित संविधान सभा में खत्म कर लेते हैं। आओ चलो, महिलाओं से संबंधित जितनी भी नॉलेज होगी उन सबको हम 1 बाई 1 कवर करेंगे। ठीक, आ जाइए, वेट करो बस थोड़ा सा। ठीक, आ गए, चलो। पहला, संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? तो संविधान सभा में कितनी? 15 महिलाएं थी। प्रथम बैठक में महिलाओं ने, यानी कि प्रथम बैठक में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? 10। अंतिम बैठक में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? 8। 8 महिलाओं ने संविधान सभा यानी संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। अंतिम में कितनी थी? 8। हस्ताक्षर कितनी करेंगे? 8। अब इन टोटल 15 महिलाओं को एक बार देख लीजिए, वीडियो पॉज करके देख लीजिए आप, ठीक है। इन 8 को यहां पर देखो आप। चलो अब हम बात करते हैं फैक्ट की। कुछ फैक्ट हैं महिलाओं से संबंधित, उनको हमें जानना जरूरी है। संविधान सभा के सदस्यों में बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। याद करना है, एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम एजाज रसूल। वो कहां से जुड़ी थी? यूपी से, यानी कि संयुक्त प्रांत से जुड़ी थी। वह मुस्लिम लीग की सदस्य थी, ये भी याद हमें रखना है। बाद में जब मुस्लिम लीग भंग हुई तो कांग्रेस में शामिल हो गई थी, क्योंकि यूपी से थी, ऑब्वियसली उधर तो नहीं जा सकते, तो इसीलिए किसमें? कांग्रेस में। यूपी से 5 महिलाएं, कौन कौन सी? कमला चौधरी, सुचिता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, पूर्णिमा बनर्जी एवं बेगम एजाज रसूल। तो सबसे ज्यादा महिलाएं किस प्रांत से थी? संयुक्त प्रांत से, यूपी से। देसी रियासत में एकमात्र महिला एनी मस्करीनी श्रावण कौर से संबंधित थी। एकमात्र सुप्रीम कोर्ट महिला दक्षावनी वेलायुधन मद्रास से थी, यानी कि एससी कैटेगरी से, अनुसूचित जाति से संबंधित। ठीक, महिलाओं से संबंधित क्रिस्टल क्लियर हुए कि नहीं हुए, ये बताओ बस मुझे तुम। हुए ना? तो इसी के साथ अपने इस संविधान सभा से जुड़े जितने भी पीवाईक्यू हैं वो कवर किए। आई होप इनको हमने डेप्थ में पढ़ा है, तो आप इस टॉपिक को रियलाइज करो, कुछ अपने खुद के नोट्स बनाना, जिससे कि हम टॉपिक को पढ़ाएं तो आसानी से रिवाइज कर सकें। नेक्स्ट टाइम में हमें दोबारा वीडियो ना देखनी पड़े बार बार। और आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प तो जरूर ही मिली होगी। अगर मिली हो तो कुछ, यानी यूट्यूब का एल्गोरिथम ऐसा ही काम करता है कि आप लाइक, जब तक जितना लाइक नहीं करेंगे उतना कुछ नहीं करता है, तो ऑब्वियसली आपको लाइक करना एक जरूरी बनता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।